सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपनी श्रद्धा को सुमन अर्पित करते हुए भारत के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता, शोषितों और दलितों के मसीहा, बौद्ध सत्य विश्व रत्न ऐसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को अपने सर को झुका के कोटि कोटि नमन करते हुए इस समाज में जन्मे हुए तमाम संतों महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए आप सभी लोगों का जय भीम जय भारत करती हूँ। आज हम सभी लोगों को यहाँ आने का, एकजुट होने का, एक साथ उठने का और बैठने का अगर अवसर मिला, क्या आप लोग कभी सोचते हैं हमको किसने ये अवसर दिया, किसने ये सम्मान दिया, किसके माध्यम से हम लोगों को एक साथ सम्मान से जीवन जीने का अवसर मिला? कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों को इतनी आज़ादी मिल गई है। आज़ादी के कारण आप सभी लोगों ने भूल गया है, लेकिन इस धरती पे जिसने जन्म लिया है, मानव तन जिसको मिला है, वो बाबा साहब के कारण इंसान बन पाया है। नहीं तो हमारे समाज को जब बाबा साहब का संविधान नहीं लागू था, उसके पहले मनुस्मृति लागू थी, और मनुस्मृति जब लागू थी तो हमारे समाज को पशु के समान समझा जाता था। हमारे समाज को जब पशु के समान समझा जाता था, जब हमारे मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी इस धरती पर जन्म लिए और वो पढ़ते लिखते जो है सयान हो गए, और उनको ये इतिहास, हम लोगों का इतिहास, हमारे समाज का इतिहास जब उनको पता चला तो हमारे समाज के विषय में उन्होंने सोचना शुरू किया, और सोच करके समझ करके एक ऐसा सुंदर संविधान बनाए जिसके कारण हमको और आपको आज़ादी से जीवन जीने का अवसर मिला। आप लोगों को कभी ये पता नहीं चल पाता है, जब आप लोगों के सामने ये मुश्किल कभी आया ही नहीं तो आप लोग पता कैसे पाओगे? अरे अपने दादा परदादा से पूछिए, आप लोग अपने दादा परदादा से पूछिए, जिनको मरे पशुओं का मांस खिलाते थे, जिनको गंदे छोर का पानी पिलाते थे, जिनको हमारे समाज की बहन बेटियों को नंगे वस्त्रों में रखा जाता था, हमारे समाज को जो है क्या कहते हैं मजबूर किया जाता था, मजदूर बनाया जाता था, लाचार किया जाता था। हमारे समाज के लोगों को जब मनुस्मृति लागू था तो हमारे समाज के लोगों को जो है क्या कहते हैं मंदिर में धड़ाधड़ गर्दन काट के उतार लिया जाता था। लेकिन हमारे समाज के पुरखे, हमारे समाज के पूर्वज डर के वजह से बोल नहीं पाते थे, क्योंकि जान सबको प्यारी थी, अपना सम्मान सबको प्यारा था, अपनी जान सबको प्यारी थी। इसलिए हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो जुर्म हुआ, जो अन्याय हुआ, आज तक कोई ऐसा महान पैदा नहीं हुआ कि जो बाबा साहब के सिवा और हमको आपको सम्मान से जीवन जीने का अवसर देगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि हमको आपको जो आज लोग कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा सम्मान खतरे में है, हमारा रोजगार खतरे में है, हमारा शिक्षा खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है, आप लोग कहते हैं खतरे में है, खतरे में है। मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, आप लोग जवाब दीजिए कि खतरा खतरा कहने से खतरा खत्म होने वाला नहीं है। खतरा खत्म करने के लिए हमको और आप सभी लोगों को जंगे मैदान की लड़ाई लड़ना पड़ेगा और अपने सर पे कफन बांध करके मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत देश आज खतरे में है, पूरा भारत ये खतरे में है। खतरा किसने डाला मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इस मंच से आप सभी लोगों को पता है कि मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। आप लोग समझदार हैं, इशारों में समझने की कोशिश करिए कि ये खतरा कहाँ से आया और ये खतरा किसने पैदा किया। हमारे जो है क्या कहते हैं बाबा साहब के पहले जब बाबा साहब नहीं थे तब मनुस्मृति लागू थी, उसमें हमारे समाज के साथ तमाम उत्पीड़न होता था, तमाम दुर्व्यवहार होता था, तमाम अत्याचार होता था, तमाम अन्याय होता था। लेकिन बाबा साहब जब संविधान लागू किए तो संविधान के तहत हमको और आपको आज़ादी मिला। आज आप लोग साफ पानी पी रहे हैं, आपको पता नहीं है कि इस पानी को पीने के लिए, इस पानी को पीने के लिए बाबा साहब ने कितना लहू बहाया है, बाबा साहब ने कितना त्याग किया है। हमारे समाज के पूर्वजों ने पानी के बिना तड़प तड़प मर गए थे, हमारे समाज के पूर्वजों को खाना के बिना तड़पा तड़पा के मार लिए थे, हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज की बहू बेटियों को नंगे वस्त्रों में रखा जाता था। हमारे समाज की बहू बेटियों की जो है उनके पति के सामने, उनके ससुर के सामने, उनके जेठ के सामने, उनके पूरे परिवार के सामने उनको नंगे वस्त्रों में बलात्कार किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। लेकिन हमारे समाज के लोग बोल नहीं पाते थे, डर की वजह से नहीं बोल पाते थे। ये डर अगर आपके अंदर से खत्म हुआ तो क्या कोई और ख़त्म करने वाला आया? क्या कोई और महान पुरुष आया? अगर बाबा साहब नहीं होते तो आपकी डर नहीं खत्म होती, आपके अंदर ये हिम्मत नहीं आती। आपको शिक्षा ग्रहण करने पे पाबंदी थी, आपको पानी पीने पे पाबंदी थी, आपको खाना खाने पे पाबंदी थी, आपको अच्छे समाज में उठने बैठने पे पाबंदी थी। ये सभी पाबंदियां अगर तोड़ा तो किसने तोड़ा? क्या आप सभी लोग कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि इतनी आज़ादी आपको मिल गई है। आज़ादी के कारण आप सभी सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन वही मनुस्मृति आपके बीच में दोबारा लौट करके आने वाली
वाली है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इतना अत्याचार सहते हुए हमारे पुरखों ने जो अत्याचार सहा है, जो जुर्म सहा है, क्या आप लोग वही सहना चाहते हैं? अगर आप लोग सहना चाहते हैं तो सहजिए, सहने के लिए अगर तैयार हैं तो वही मनुस्मृति दोबारा लागू होने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक कहानी मुझे याद आती है कि जब आप लोगों को ये संविधान की आज़ादी मिल गई है, संविधान की आज़ादी लेते हुए एक कहानी मुझे याद आती है। मेरे भाइयों, मेरे सम्मानित भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, कि आग लगे उस वृक्ष को जले डाले और पात, आग लगे उस वृक्ष को जले डाले और पात, अरे उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तब बाबा साहब जो है, जैसे ये संविधान आज जल रहा कि नहीं जल रहा है, संविधान में आज आग लगी है, संविधान आज जल रहा है। संविधान को बचाने का हमारा आपका फर्ज बनता है। हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जब उस पे से पक्षी नहीं उड़ रही थी तब कबीरदास कहते हैं उसी पे पक्षियाँ, सारी पक्षियाँ झुलस गई। तब कबीरदास कहते हैं कि अरे जो है क्या कहते हैं, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तब पक्षियाँ, सारी पक्षियाँ उनको जवाब देती हैं कि फल खाए इस वृक्ष का गंदे किए हैं पात, फल खाए इस वृक्ष का गंदे किए हैं पात, धर्म हमारा यही है कि जले इसी के साथ। इसी बात के साथ साथ मैं जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करती हूँ आप लोग।